नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 15 से 29 जून 2025। ये वो समय है जो आपके लिए कितना श्रेष्ठ होगा, क्या स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं और ग्रहों की स्थिति वर्तमान में क्या कह रही है, आज हम उसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस चार्ट को देखें। इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले इस स्थिति को आपको समझना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो आपको बहुत मिलेंगे। आपको वो लोग बहुत मिलेंगे जो आपको खाली भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि मिथुन राशि में सूर्य, विशेष रूप से मिथुन राशि में सूर्य और गुरु की युति हो जाने के कारण गुरु का जो प्रभाव है वो अस्त हो चुका है। अब इस स्थिति में आप देखेंगे और महसूस करेंगे क्या कि जो धनु राशि वाले जातक हैं, क्योंकि गुरु की राशि कौन है? धनु। और गुरु की दूसरी राशि कौन है? मीन। एक राशि में विशेष रूप से शनि विराजमान है और दूसरी राशि जो है वो है धनु। तो धनु राशि पर शनि की सीधी दृष्टि है, ठीक है ना। अब यहां पर मेष राशि में वर्तमान के समय में शुक्र चल रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, शुक्र मेष राशि में सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा भी बहुत कराते हैं। साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव मेष राशि में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके चलते जैसे कि भूमि का लेन देन, भूमि से रिलेटिव चर्चाओं का होना सहज है। रिलेशन में प्रेमगत स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेष राशि में जो शुक्र हैं वो अभी प्रभावित तो हैं, लेकिन अभी उनका जो अस्तित्व है वो बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो वृषभ राशि में है और वृषभ राशि जो है वो द्वितीय स्थान की राशि है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरा भाव, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का होता है। वो वाणी का होता है क्योंकि उसमें शुक्र प्रभावी होते हैं, लेकिन उसमें यदि सूर्य बैठते हैं तो सूर्य विशेष रूप से संबंधों की हानि कर देते हैं, क्योंकि दूसरा स्थान सूर्य का नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, तीसरे स्थान में गोचरीय सिद्धांत से कालपुरुष की कुंडली में जब यहां पर सूर्य बैठेंगे तो ये भाग्य पर दृष्टि देंगे और भाग्य को बली बनाएंगे। मित्रों, यहां पर इस बात का विशेष ध्यान देना कि ये समय जो है ये मेष राशि वाले जातकों के लिए लकी समय है। इस समय में व्यापार, बिजनेस और रोजगार की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा रहेगी। वहीं जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि लव मैरिज के योग भी आगे चलकर केंद्रित हो सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष ना हो, अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा ना चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपके संबंध काफी प्रभावी और काफी प्रेममय देखे जाएंगे। एक और खास बात, ये उन मेष राशि वाले जातकों के लिए वाकई लकी समय है जो मैरिड लाइफ में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समय विशेष प्रभावी इसलिए है कि इस समय में यात्राएं सुखद और समृद्धशाली होंगी। यह समय आपके रिलेशन में नजदीकियों को बढ़ाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना, किसी के पास में जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उसका अभिमान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी महसूस करना कि मेष राशि वाला जातक थोड़ा सा घमंडी और जिद्दी भी नजर आएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मंगल वर्तमान में सिंह राशि में, मतलब सीधी सी बात है कि आपका यदि लग्न स्थान हम मेष राशि का मानते हैं तो पंचम स्थान में शुक्र का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, इस वजह से क्योंकि मंगल पंचम स्थान के मालिक है और पंचम स्थान प्रेम का होता है। और मंगल जब पंचम स्थान में बैठेंगे तो ये विशेष रूप से अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम को भी देखेंगे, ठीक है ना। और ये अष्टम को भी देखेंगे और वहां से ये सीधी दृष्टि कहां पर देंगे? कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि और मीन राशि पर, यानी कि
पूर्ण दृष्टि रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको मैं बार बार बताना चाहूंगा कि ऐसी राशियां जो आज बहुत ज्यादा पीड़ित है, 4 अप्रैल 2025 से जो योग बना है इसने कुछ राशियों को वाकई तोड़ दिया है। सबसे पहली राशि है उसमें कन्या। कन्या राशि वाला जातक अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कन्या राशि वाला जातक इस समय में यहां पर आप ये महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा वो रिश्तों में उलझना नहीं चाहता। दूसरी स्थिति आपको बताना चाहूंगा कि ये भी आप जान लें कि कन्या राशि से बहुत ज्यादा पीड़ित राशियां रही हैं और कुछ राशियों में ब्रेकअप भी हुए हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये चीज महसूस करना कि 16 दिसंबर 2024 में धनु राशि वाले जातकों के रिश्ते बिगड़े हैं, मकर राशि वाले जातकों के रिश्ते बिगड़े हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं। और वहीं मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो समय दिसंबर का महीने का रहा है उस समय में सबसे ज्यादा गलत फहमियों में कुछ राशियां भी हुई हैं, जैसे कि कुंभ राशि वाले जातकों के उस समय में बहुत ज्यादा रिलेशन पीड़ित हुए हैं। 22 जनवरी 2025 में कुछ राशियों के रिलेशन जुड़े भी हैं और आपको बता दूं मंगल के कारण ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां लंबे समय तक चली भी हैं। लेकिन ये जो आज की स्थिति देखने को मिल रही है ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही है मीन राशि वाले जातकों को, धनु राशि वाले जातकों को, कन्या राशि वाले जातकों को। और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि यह समय ज्यादा क्रोध को बढ़ा रहा है, कुंभ राशि में ज्यादा गलत फहमियों को बढ़ा रहा है। यहां पर महसूस करेंगे आप ज्यादा गलत फहमियों को बढ़ा रहा है ये कन्या राशि में। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये जो समय चल रहा है ये समय की स्थिति क्या कह रही है। एक और खास बात यहां पर मैं बता दूं, मेष राशि के लिए यह है तो समय ज्यादा लाभकारी और नए बिजनेस, नए व्यापार, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसमें मैं बार बार कहूंगा कि घमंडी और जिद्दी स्वभाव इसमें रह सकता है, जो कि मेष राशि में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। मित्रों ये बात मेरी ध्यान देना, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि में बैठा और ये द्वादश स्थान में है। ये कुछ चीजों के लिए ज्यादा अच्छा है तो कुछ के लिए ज्यादा नेगेटिव है। मतलब इस समय में वृषभ राशि के खर्चे ज्यादा होंगे, फंक्शन को लेकर हो चाहे वो किसी कारण को लेकर हो। मान लीजिए कि आप अपने गृहकृत स्थितियों पर ज्यादा खर्चा हो सकता है, जैसे कि पानी के लिए ज्यादा खर्चा हो सकता है। इस समय में द्वादश का योग चल रहा है, हो सकता है कि आपके गृहकृत स्थितियों में पानी को लेकर ज्यादा खर्चा हो जाए, कोई बोर आपको करना पड़े या फिर आपको विशेष रूप से इस समय में कोई प्योरेट वगैरह लगवाना पड़े, क्योंकि पानी की समस्या वृषभ राशि वाले जातकों को ज्यादा पीड़ित कर सकती है। खासकर आपको मैं ये भी बता दूं कि यह समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गृहकृत स्थितियों में रिलेशन में ज्यादा अच्छा समय नहीं देखा जा रहा है। बार बार पीड़ित स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये समय उन लोगों के लिए थोड़ा लकी है जो नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा लकी साबित हो रहा है। एक और खास बात, वृषभ राशि वाले वो जातक जो मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से मैरिड लाइफ में है, उनके लिए ये समय मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में अकारण क्रोध बढ़ सकता है। इस चीज को महसूस करेंगे आप, अकारण क्रोध बढ़ सकता है और सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है मैरिड लाइफ। इस बात का ध्यान देना, ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो मैं यहां पर आपको ऐसा लगे कि मैं यहां पर मीठी मीठी बातें बोलने के लिए आया हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही बोलता हूं जो ग्रहों की स्थिति कहती है और वही बताता हूं जो है सटीक। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक तो आपकी राशि से गुरु द्वितीयस्थ है और जिस राशि में गुरु बैठे उस राशि से द्वादश भाव में है, ठीक है ना।
तो आप ये तो मान ही लीजिए कि यह समय मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि सूर्य के कारण रिश्तों में उलझनें बढ़ रही हैं, ये बात देखने को मिल रही है। वहीं वृषभ राशि वाले जातक मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं। व्यापार की स्थितियों में लाभ है, ऐसी बात नहीं है, बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिल रहा है, लेकिन रिलेशन को लेकर ज्यादा चिंता बढ़ रही है और इसमें गलतफहमियां भी बढ़ रही हैं। तो ये स्थितियां वर्तमान में देखने को मिलेंगी। और एक खास बात, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हो सके तो दुर्गा मंदिर में आप 2 धूप बत्ती जरूर लगाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक ये भी महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर यह समय थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। मित्रों, यहां पर अकारण चोट चपेट और दुर्घटनाएं जैसी स्थितियों से जूझना पड़ सकता है वृषभ राशि वाले जातकों को। बात करते हैं हम मिथुन राशि के लिए। मित्रों, ये समय मिथुन के लिए ज्यादा लकी है और खासकर वो जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, 100% उनके, मैं ये कह सकता हूं कि यदि वो सिंगल हैं तो इस समय विवाह के योग केंद्रित हो रहे हैं। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है और इस समय में एक श्रेष्ठ सफलता को आगे चलकर आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, लक्ष्य वो चुनो जो तुम्हारे ग्रहकृत स्थितियों के अनुकूल हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर व्यक्ति को हर चीज पसंद नहीं आती। कोई कोई खीर बहुत ज्यादा पसंद करता है तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नमकीन खाना पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी समान हो जाएं, लेकिन ऐसा जरूर है कि जो ग्रह नेगेटिव होता है उससे रिलेटिव यदि उपाय किए जाएं तो उसमें लाभ 100% मिलता है। अब आप खुद देखिए, गुरु और सूर्य जब एक साथ में होंगे तो होगा क्या? सूर्य का जो प्रभाव जो 1 से 2 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा, आप ये महसूस करेंगे कि 18 तारीख के बाद विशेष रूप से गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे और गुरु का प्रभाव भी अस्त हो जाएगा। तो जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातक जो घमंडी हो चुके थे, जो जिद्दी हो चुके थे, उनके स्वभाव में परिवर्तन भी आएगा। साथ ही साथ मीन राशि वाले जो जातक हैं, जो मीन राशि वाले जातकों के रिलेशन में पीड़ित स्थितियां देखने को मिल रही थी, जो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि शनि जब से बैठे हैं मीन राशि में, तब से मीन राशि वाले जातकों की उलझनें बढ़ गई हैं। क्या बढ़ा है? तो जो व्यक्ति कल तक आपको वादा करता था कि तुम्हारे हैं हम, वही व्यक्ति आज आपसे ये कह रहा है कि आप अपने हिसाब से चलिए, हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति आपको और पीड़ित कर रही है। ये क्यों? क्योंकि मित्रों, इसमें शनि जो है वो बैठे हुए हैं और शनि, एक बात हमेशा ध्यान देना, कर्म का फल देने वाला शनि है और ये बात 100% सही है। आप इस बात को मानकर चलिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप मीन राशि के हैं तो इस समय में आप देख रहे होंगे कि 29 मार्च 2025 से जब से शनि मीन राशि में आए हैं, मीन राशि वाले जातकों की उलझनें बढ़ गई। मीन राशि वाले जातक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों को अपने रिलेशन पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, आने वाले समय में जो योग बनेगा वो आपके लिए काफी लकी साबित होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस समय में हो सके तो गुरु मंत्र का जप करिएगा। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि के लिए यह जो समय है ये योगकारी है। इसमें विवाह से रिलेटिव चर्चाएं होना, बिजनेस व्यापार में लाभकारी योगों का भी निर्माण होगा, लेकिन दूसरों पर जल्दी भरोसा करना ये आपके लिए ठीक नहीं। भरोसा सोच समझ कर करिए, क्योंकि इस समय में शुक्र मेष राशि में भी चल रहे हैं और अगर मिथुन राशि से देखा जाए तो यह लाभ भाव है और लाभ भाव में बैठे हुए
ग्रहों की जो स्थिति रहती है वो लाभेश की होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके 22 जून 2025 तक बुध रहेंगे और ये वृषभ राशि में केंद्रित रहेंगे। उसके बाद इनका एक अद्भुत परिवर्तन होगा और यह बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी जो मिथुन राशि वाले जातकों को स्वदेश से विदेश की यात्राओं की ओर ले जाएगी। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कर्क राशि वाले जातक हैं, जो नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये समय काफी अनुकूल है। जिनके रिश्ते फाइनल हो चुके हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल है, लेकिन ये समय उनके लिए ज्यादा पीड़ित है जो लंबे समय से रिश्ते में जुड़े हुए थे। आज की स्थिति में बार बार ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां बन रही हैं और ये हो क्या रहा है, एक तरीके से हम ये कह दें कि इसके चलते आपके अपने रिलेशन, मानसिक तनाव का बढ़ना, मन में नेगेटिव विचारों का आना, ये सहज। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा आपके कि हम कर्क राशि के हैं, हमारे पहले भी स्थितियां रही हैं, लेकिन हम आज ही पीड़ित क्यों हैं? आज हमारा काम जो हम करने के लिए सोचते हैं वो नहीं बनता। स्वास्थ्य को लेकर भी ये स्थितियां थोड़ी नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कुंभ राशि से जो विशेष रूप से राहु बैठे हैं, उससे सप्तम भाव में है केतु, और केतु से रोग भाव में जो राशि है वो है कौन सी राशि? वो राशि है कर्क। तो कर्क राशि वाले जातक इस समय में पीड़ित ज्यादा है, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, भरोसे में धोखा इन्हें मिला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि वाले जातक रिसर्च सेंटर में हैं, डॉक्टरी लाइन में हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं या वकील हैं, उनके लिए ये समय राजयोग कारक रहेगा। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और ये समय आपकी श्रेष्ठ सफलता के लिए होगा। अगर कोई केस चल रहा था तो इस समय में आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे अब राहत मिल रही है। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में रोग भाव में बैठा हुआ जो आपका राशिकृत स्थिति है, इस वजह से बार बार मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इसके लिए हो सके तो आप एक सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर में दीपक जलाएं और दही और चीनी महादेव जी को चढ़ाना शुरू करें। इससे आपका चंद्रमा बली होगा। और ज्योतिषीय शास्त्र में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन भगवान शिव को दही और चीनी चढ़ाता है तो रोग शांति के लिए ये एक श्रेष्ठ उपाय है। एक और खास बात, जिनके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं उन्हें चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। बात करते हैं हम सिंह राशि के बारे में। कई बार लोग मुझसे पूछने लगते हैं, गुरुजी आप सिंह राशि के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते। मैंने कहा सिंह राशि के बारे में अच्छा तो अब बोलूंगा, क्योंकि अभी तक तो समय नेगेटिव ही चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंह राशि के जातक हैं, और ये बात 100% मानकर चलना कि सिंह राशि वाले जातक ये जान लें, केतु अभी भी चल रहे हैं सिंह राशि में, और ये कोई ऐसा ग्रह नहीं है 2 दिन में परिवर्तित हो जाए। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ अपने ही परिकर के लोग तंत्र मंत्र को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा रहे थे। मैंने केवल इतना ही कहा है और मैं ये आज भी कहता हूं कि जो चीज नहीं है उसका अस्तित्व क्यों है? अगर दीपक ना हो तो प्रकाश कैसा? समझने की बात है। अगर ये चीजें ना होती तो शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को, बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। अब कुछ लोग ऐसे भी कहने लगते हैं कि जो लोग कहते हैं वो खुद अपने लिए क्यों नहीं कर लेते। तो एक सिंपल सा सवाल, अगर बेचने वाला खुद खाना शुरू कर देगा तो क्या उसका काम चल सकता है? एक किसान गेहूं को उगाता है पूरी तन्मयता से,
और वो चाहता भी है कि उसका जो गेहूं है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो। क्यों? ताकि उसे धन प्राप्त हो सके। तो मित्रों, सब चाहते क्या है कि वो धन की ओर तो सभी बढ़ रहे हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो धन की ओर ना बढ़ रहा हो? मैं आपसे पूछता हूं। अब यदि वो स्वयं खाना शुरू करेगा तो क्या इतना खा सकता है? कभी नहीं खा सकता, क्योंकि एक दूसरे से ही समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता और प्रेम बराबर से ही चलता है और बराबर में ही चलता है। अगर अनाज बेचने वाला अनाज बेचना बंद कर देगा तो जो उसके पास पैसा होना चाहिए वो उसके पास नहीं होगा, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति जिएगा कैसे। और ये बात उन्हें समझाने की ज्यादा जरूरत है जो हर बात पर ये कहने लगते हैं कि जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं वो स्वयं उस ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं कर लेते। अरे मूर्ख, मूर्खत्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षाद्विपदा पशु। अरे ऐसे पशु को मैं क्या कहूं? ऐसे पशु से मैं कुछ कहना नहीं चाहता जिसे ये स्वयं पता नहीं है कि ये जो संसार है एक दूसरे के संचालन से ही चल रहा है। ये जानना चाहिए उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि एक दूसरे से ही सब चल रहा है, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी सिंह राशि के जातक हैं, केतु कुलस्योन्नति, केतु किससे शांत हो सकता है? तो केवल सरस्वती और गणेश उपासना से आप केतु को शांत कर सकते हैं। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप जप करना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं, आप सिंह राशि के, आपके रिश्ते टूट रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सिंह राशि वाले जातकों के तलाक भी हुए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो तलाक को लेकर चिंतित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं कि बहुत जटिल है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप विघ्नेश्वराय नमः ये मंत्र या गंगणपतये नमः इस मंत्र का यदि आप जप करना शुरू कर दें तो 100% आपके रिलेशन भी जुड़ेंगे, आपका परिवार भी जुड़ेगा और साथ ही साथ आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। एक और खास बात, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर ज्यादा पीड़ित हैं। मित्रों, स्वाभाविक सी बात है, थर्ड पार्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो आपको झकझोर देता है और ऐसा उन लोगों के साथ में ज्यादा होता है जो एक सच्चे और एक अच्छे प्रेमी है। ध्यान रखिएगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सिंह राशि के लिए समय अनुकूल शुरू हो चुका है और यह समय 15 जून से शुरू हो जाएगा, जिसमें व्यापार की स्थितियों में लाभकारी योग तो देखने को मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ स्वदेश से विदेश की बात यहां पर हो सकती है। और यहां पर सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, एक श्रेष्ठ स्थिति। मित्रों, आपको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि खर्चों से बचिए और अकारण जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आप सिंह राशि के हैं, आप अपना पैसा खो देंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के उन जातकों के लिए ये समय 100% लकी होगा जो अभी अभी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय लकी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस रिलेशन में भी आपके बीच बीच में स्थितियां बिगड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो समय शुरू हो रहा है ना, ये क्या है, कन्या राशि का स्वामी 22 जून तक अभी पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में 22 जून तक आपको फिर भी संभल कर रहना होगा। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा। मैं आपको ये जरूर कहूंगा, यदि आप कन्या राशि के हैं, माता पिता परिवार पर विशेष ध्यान दें और धोखाधड़ी से ज्यादा सावधान रहें। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर आपको ज्यादा पीड़ित कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके प्रति षड्यंत्र हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 29 जून के बाद वैसे समय अनुकूल आने वाला है, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा कुछ स्थितियों में। यदि आप व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस समय से आप विचार बनाइए और 29 जून के बाद किसी नए बिजनेस, किसी नए व्यापार की पहल करिए, आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों,
मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कन्या राशि वाले जातक इस समय पीड़ित तो हैं, दुखी हैं, और सबसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं अपने संबंध को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। मानसिक तनाव इनको इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने पहले जो किया उसको कहीं ना कहीं ये याद करके ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो केवल इतना कहना चाहता हूं, समय का इंतजार करिए, एक श्रेष्ठ समय आने वाला है। मित्रों, हम बात करें यदि यहां पर तुला राशि की, तो तुला राशि के विषय में तो बहुत सारी बातें मैं आज कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि अभी तुला राशि पर है। तो ये समय उन लोगों के लिए ज्यादा लकी हो रहा है जो तुला राशि के हैं, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है। ये समय उनके लिए काफी एंजॉय भरा रह रहा है। लेकिन ये समय, इस समय में जिनके रिश्ते नए जुड़े हैं, इस रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं। इस रिश्ते में बीच बीच में आपके रिश्ते कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, और ये कई बार आएंगे, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ के लिए हम ये कहेंगे कि ये समय अनुकूल है। इस समय में आप अपने परिवार की ओर, अपने बिजनेस की ओर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही आप अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान रखिएगा। ये समय आपके लिए अनुकूल तो है, लेकिन एक बात सोचने की है और समझने की है कि इस समय में तुला राशि के कुछ जातकों को पीड़ित होना पड़ेगा। जैसे वो जातक जो तुला और वृषभ में जुड़े हुए हैं, उनके कारण ये समय थोड़ा ज्यादा पीड़ित हो सकता है। वो लोग जो तुला राशि में हैं और तुला राशि से जिनके संबंध कहीं ना कहीं हम ये कहें कि कर्क राशि में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल शुरू होगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन वाणी पर संयम रखिए, ध्यान रखिए। तुला राशि के हैं, नए बिजनेस की ओर बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है और अगर प्रतिकूल भी चल रही है, तो उसमें क्या उपाय किया जा सकता है? क्या संबंध पुनः जुड़ सकते हैं? अरे 2 साल 5 साल से भी अगर स्थितियां खराब चल रही हैं, तो कुंडलीकृत उपाय करने से आपको लाभ 100% मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिएगा। तुला राशि वाले जातकों के मार्च के महीने 2025 से मार्च के महीने से थर्ड पार्टी रिलेशन के रिश्ते टूट गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी रो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मई के बाद रिश्ते जुड़ना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है और एक नेगेटिव स्थिति भी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये समय ज्यादा अच्छा है, बिजनेस के क्षेत्र में ये समय ज्यादा अच्छा है। और एक बात, सबसे प्रतिकूल समय गुजरा है, और वो गुजरा है 10 अप्रैल से मई का 18 मई का समय। तुला राशि वाले जातकों इसने पीड़ित भी किया है। एक और खास बात, वृश्चिक राशि, वृश्चिक वो राशि है जिस राशि में क्रोध भी होता है, लेकिन सच्चाई के लिए ये किसी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय में वृश्चिक राशि वाला जातक दबेगा नहीं, और ये मान लो कि झुकेगा नहीं, ये भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक राशि से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा रिलेशन में, ध्यान रखना। वृश्चिक राशि में प्रेम बढ़ेगा। आपको एक बात जरूर कहूंगा, मैरिड लाइफ का पार्टनर आपसे इस समय में बहुत ज्यादा धोखा कर सकता है। आपका अपना पति या आपकी पत्नी इस समय में आपको धोखा दे देगी, इस बात का ध्यान देना। इस समय में यदि आपने अपने पार्टनर की फीलिंग को समझ लिया, तो आपके रिश्ते काफी मजबूत होंगे। मैं आपको एक बात कड़वी है कह देता हूं, अगर आपका पार्टनर कोई सरकारी जॉब में है, या फिर जॉब करता है, या फिर कोई ऐसा व्यापार है जिसमें उसे दूसरे के साथ में जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल जाएगा। आप वृश्चिक राशि के पार्टनर से जुड़े हुए हैं या आप वृश्चिक राशि के हैं, दोनों के लिए कह रहा हूं,
ध्यान देना, इस समय में यदि आपने अपने पार्टनर को समय नहीं दिया तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। मैं एक और कड़वी बात कह देता हूं, थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक राशि के पार्टनर पूर्व से ही जुड़े आ रहे हैं और बीच बीच में इनकी स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं और पुनः जुड़ जाती हैं। ये जो समय आ रहा है 22 जून से वृश्चिक के लिए ज्यादा अनुकूल है, ध्यान रखिएगा। इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी देखने को मिलेंगे और ऐसी स्थितियां, मैं फिर से कह देता हूं, एक मैरिड लाइफ में ध्यान देना, थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर अब हम एक और बात कहना चाहते हैं, धनु राशि वाले जातक इस समय में अपने पार्टनर को समझाने का प्रयत्न करें, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा, निकलेगा जरूर। मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकलेगा, निकलेगा और जरूर निकलेगा। अगर आप धनु राशि के हैं, इस समय में सुगंधित इत्र भद्रकाली को, दुर्गा जी को अर्पित करिए। इसी समय में आपका पार्टनर आपकी ओर मुड़ेगा जरूर, ध्यान रखना। और एक खास बात, ये समय सबसे ज्यादा नेगेटिव कर रहा है उनको जो विशेष रूप से धनु राशि के हैं, किसी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उसके कारण ये पीड़ित है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इस समय में धनु राशि वाले जातक कुछ राशियों के पार्टनरों को ब्लॉक भी कर देंगे, ध्यान देना। अभी उन राशियों के नाम मैं नहीं खोल रहा हूं, लेकिन आगे चलकर मैं जरूर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। धनु राशि का व्यक्ति प्रेमी भी है, आक्रामक भी है, ध्यान रखना। मैरिड लाइफ के लिए यह समय अनुकूल है। और एक बात, इसमें जॉब के भी योग हैं, इसमें जॉब के भी योग हैं। आप यदि विशेष रूप से बैठे हुए हैं, आपको जॉब की तलाश है, तो इस समय में आपको जॉब मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। आप ये कहेंगे कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आपका हाथ पकड़ कर ले जाएगा और आपको जॉब दिला देगा, ध्यान रखिएगा। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मित्रों, धनु राशि वाले जातक अपने रिलेशन पर जितना ध्यान देते हैं, उतना ही अपने संबंधों को समझने की कोशिश करिए। आपके संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगी और प्रेम भी बढ़ेगा। कुछ धनु राशि वाले जातक काफी एंजॉय करेंगे और ये स्थिति आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में देखने को मिलेगी। ये समय ज्यादा प्रेम भरा रहेगा, ज्यादा रोमांटिक रहेगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पर हम मकर राशि के बारे में। मित्रों, मकर जो राशि है वो राशि किसकी है पता है आपको? मकर राशि है शनि, और शनि मीन राशि में बैठे हैं। तो ये स्थिति मकर राशि वाले जातकों को ज्यादा प्रभावित करेगी, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, मकर राशि के आय से ज्यादा खर्च होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मकर राशि वाले जातक अपने परिवार को लेकर चिंतित हो सकते हैं, हो सकता है भूमि स्थानांतरण करना पड़े इस समय में, आपको नए मकान के लेने के विचार इस समय में आए, ऐसा रह सकता है। और भूमि लाभ के योग इस समय में ज्यादा रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मकर राशि वाले जातक इस समय में मैं ये जरूर कहूंगा कि थर्ड पार्टी का रिलेशन बार बार बिगड़ेगा और फिर वो रिलेशन बिगड़ने के बाद पुनः जुड़ जाएगा, ये भी देखेंगे आप। और मैरिड लाइफ में इस समय में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिलेगा, मानसिक तनाव से ज्यादा जूझेंगे मकर राशि के जातक, ध्यान रखिएगा। ये कड़वा सच है, आप अपने परिवार से जूझ रहे हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा, ध्यान रखिएगा। ये समय मकर राशि वाले जातकों को उलझाएगा, पैसे से ज्यादा लालची बनाएगा, पैसा आपको बहुत ज्यादा पीड़ित भी करेगा और धन प्राप्ति के लिए आप सतत प्रयत्न भी करेंगे। बात करते हैं यहां पर हम कुंभ राशि के लिए। मित्रों, कुंभ राशि का स्वामी शनि, इस समय में व्यापार में लाभ होगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना, ये समय उन लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है जो सब्जियों से रिलेटिव व्यापार कर रहे हैं।
जो हरी सब्जियों से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से 25 जून तक नेगेटिव देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो एक व्यापारी हैं, सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा नेगेटिव है। फूलों से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक इस समय में यात्राएं ज्यादा करेंगे। कुंभ राशि वाले जातक इस समय में कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना कि व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में लाभ तो होगा, लेकिन आपको अपने रिलेशन के लिए समय नहीं मिलेगा। ये स्थितियां ज्यादा प्रभावित रहेंगी और इसी के चलते आपकी मैरिड लाइफ में विवाद हो सकते हैं। इसी के चलते आपकी लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी कई बार बहस होगी। ध्यान देना, समय निकालना पड़ता है, समय निकल आता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। जिसे चाहा उसे पाया नहीं, जिसे पाया वो राज आया नहीं। कुछ ऐसी जिंदगी बन चुकी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मीन राशि के जातक जो विशेष रूप से अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय गोल्डन चांस है। इस समय में आप अपने रिलेशन में, प्रेम में नजदीकियों को भी देखेंगे, साथ ही साथ रिश्ते आपके काफी मजबूत होते जाएंगे। आपको एक और बात बता दूं, मीन राशि वाले जातक, वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, इस समय में उन्हें धोखा मिलेगा और रोएंगे भी। ये स्थितियां 26 जून में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको एक और बात, मैरिड लाइफ के लिए ये समय अनुकूल है। जो व्यक्ति आपको छोड़कर कहीं चला गया था वो यहां पर रिटर्न आएगा, तो ये स्थितियां आपके लिए ज्यादा मजबूत और ज्यादा श्रेयस्कर देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा बली समय रहने वाला है, सबसे ज्यादा बली मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, तुला राशि के लिए, धनु राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। ये समय व्यापार में, बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे।